हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुदालियर कमीशन यानी मुदालियर आयोग क्या था और 1952 से 53 में ये गठन हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग को किस तरह से अपनी कॉपी को लिखना है, किस तरह से अपनी तैयारी करना है। अगर हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है तो हमें किस तरह से अपनी कॉपी को लिखना है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोगों की स्थापना की थी। देखिए, कोठारी आयोग का लक्ष्य यही था कि शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए। मुदालियर आयोग का भी यही लक्ष्य था कि हम शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आयोग की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। आयोगों ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने तथा त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की इत्यादि को सिफारिश की है। डॉक्टर एएन वासु को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया, जो देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया। आयोग ने देश के माध्यमिक शिक्षा की समस्या पर अध्ययन किया तथा 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए, उद्देश्य क्या था मुदालियर आयोग का। देखिए, बच्चों यानी बच्चियों में शिक्षा का विस्तार करना यानी शिक्षित हों। तो देखिए, यहाँ पे मानवीय गुणों का विकास करना था, आदर्श नागरिक को तैयार करना था, भारत की तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना था। देखिए, इसमें से 5-6 याद करके ही आप लोग जाइएगा। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं, भारत में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करें, उसके संबंध में सुझाव देना था। देखिए, कोई भी चीज़ है उसका गुण दोष होता है, तो हम लोग गुण और दोष को देखते हैं कि इसका गुण क्या था। गतिविधि आधारित शिक्षा हो, कृषि शिक्षा पर तनाव, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा, बाल केंद्रित शिक्षा हो। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होगा कि यहाँ पे बच्चे बालक जो है केंद्र में रहेगा। अगर बालक को जो मर्जी है, उसको अगर किसी खेल में रुचि है तो वो खेल में जाएगा, उसको पढ़ने में रुचि है, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर उसको रुचि है तो वही सब्जेक्ट पढ़ेगा, उस पर हम कोई दबाव नहीं कर सकते हैं। लाइब्रेरी है, उसमें जाकर वो अपनी मनपसंद की बुक को लाएगा, पढ़ेगा, यानी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, इसमें बालक ही सर्वोपरि रहेगा। शिक्षक के वेतन और स्थिति में सुधार, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, बाहरी परीक्षाओं पर अधिक तनाव नहीं, बहुउद्देशीय विद्यालयों पर तनाव नहीं, उद्देश्यों के पास तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव। इसका दोष देखिए, शिक्षा पद्धति को पुस्तकों पर आधारित होना। एक पक्षीय दोष यानी शिक्षा पद्धति को पुस्तकों पर आधारित होना, यानी केवल पुस्तक पे आधारित होना, उसके बाह्य जीवन से नहीं जोड़ना। इसमें कहा गया है कि पुस्तकों पर आधारित हो, तो ये इसका दोष ही है। एक पक्षीय शिक्षा का होना, व्यवहारिक विषय शामिल न होना, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ संबंध अंतःक्रिया नहीं होना, मूल्यांकन करना कठिन होना, पाठ्यक्रम का बोझिला और नीरस होना। आगे देखिए, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां होनी, कक्षा में विद्यार्थियों को ज़्यादा संख्या का होना, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम लागू होना। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रारूप क्या था। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 5 उत्तीर्ण के बाद होना चाहिए। पर्याप्त संख्या में टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की यह अवधि 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। पहला भाग 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा तथा दूसरी भाग में 4 वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा। 11 एवं 12वीं कक्षा की इंटरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विद्यालय से जोड़ दिया जाना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही माध्यमिक कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। कक्षा 11 तक पास होने वाले छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक एवं प्रविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये सब इसका उद्देश्य था। देखिए, यहाँ पे अध्ययन के लिए सुझाव इसने क्या दिया था। भाषाओं को पढ़ाने के लिए 5 भाषा समूह पर विचार करना चाहिए, जैसे कि मातृभाषा। बच्चे का जब
बच्चे स्कूल जाता है तो उसको मातृभाषा से ही पढ़ाना स्टार्ट करना है। प्रादेशिक भाषा यदि वह मातृभाषा न हो, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत, अरबी, लैटिन और फारसी, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। देखिए विद्यालय स्तर पे विद्यालयी पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र की सरकारी भाषा है। इसके साथ ही आयोगों ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी उचित स्थान देने का सुझाव दिया। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा का या प्रादेशिक भाषा है। देखिए आगे, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बना रहना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है। देखिए पाठ्यक्रम के विषय में मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय में क्या कहा था मुदालियर आयोग ने? सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, सामाजिक विज्ञान, शिल्प, शारीरिक शिक्षा, ये सब्जेक्ट हैं। विषय सामाजिक अध्ययन, ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। भाषाओं एवं मूल्यांकन संबंधित सुझाव, छात्रों को सर्वांगीण प्रगति एवं उपलब्धियों को जानने के लिए समय भी का अभिलेख कार्य किए द्वारा उनके पर समय चाहिए करना। मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षा और विद्यालय अभिलेखों को महत्व देना चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति और सेवाएं, देखिए सभी विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जाए। समान योग्यता व समान काम करने वाले अध्यापकों के वेतन समान होने चाहिए। शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। तो देखिए प्रशासन एवं वित्तीय संबंधी सुझाव क्या थे? केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रशासनिक ढांचा प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे। जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है उनमें इसका गठन किया जाए। शिक्षा निर्देशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है। तो ये सारे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे इसका PDF अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप